नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का चैनल रेलवे PYQ विद अंकुश। तो आज सभी के स्ट्रेटेजी में हम आप सभी को लेने वाले हैं कि हमारा मेन मुद्दा चल रहा है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 इसी के बीच में हमारा होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो हमें पता है कि अब तक हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपने जो भी पढ़ा लिखा होगा, मैथ चाहे पढ़ा होगा, चाहे रीजनिंग पढ़ा होगा, चाहे जीके पढ़ा होगा, चाहे आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, इनमें से आपने जो भी पढ़ा होगा उसको आप मतलब कि प्रैक्टिस किया होगा। मैं स्टार्टिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी पढ़ लिया होगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम में जाकर के एग्ज़ाम कैसे देंगे। आप अगर मतलब कि एडमिट कार्ड आएगा और फिर उसको डाउनलोड करेंगे, फिर आप एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचेंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के बाद अगर आपको कम से कम 90 मिनट का समय दिया जाएगा 100 प्रश्नों के लिए, तो आप 90 मिनट मतलब कि कैसे आप उसको मैनेजमेंट करेंगे प्रश्नों के लिए, 100 प्रश्नों को 90 मिनट में कैसे आप मैनेजमेंट करने के लिए, आज का मुद्दा हमारा यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि जैसे कि मतलब कि आप मान लो कि एडमिट कार्ड आया, फिर आपने एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे, फिर आपने मतलब वहाँ पर आपकी पहले चेकिंग होगी, वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह चेक करने के बाद आपको एंट्री दिया जाएगा। आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और अगर आप मैं जो अब जो स्ट्रेटजी जो बताने वाला हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बार बार एग्ज़ाम देने से बचेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही बार बार एग्ज़ाम देंगे तो मतलब क्या रह जाएगा। तो फिर ये स्ट्रेटजी ये है कि जैसे कि आपने एंट्री कर लिया और फिर अब आपको अपने सीट पर बैठे हैं कंप्यूटर पर, अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप 3 स्टेप में एग्ज़ाम दीजिए। 3 स्टेप में, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप और थर्ड स्टेप। ये जो स्टेप है वो ये तो इस प्रकार का है, जैसे कि पहले 50 मिनट में आपको कम से कम 60 प्रश्न करने हैं। और वो 60 प्रश्न कौन से होंगे, वही कि तो आप जिन्हें देख करके उड़ा देते हैं। मतलब कि आप जिन प्रश्नों को देखते ही आपके दिमाग में एक सर्कल बन जाता है कि हाँ ये सब बहुत बेसिक लेवल के हैं। तो बेसिक लेवल वालों को आप फर्स्ट स्टेप में रखिए। फर्स्ट स्टेप में आप बेसिक लेवल के प्रश्न रखिए, मतलब कि आप 50 मिनट का टाइम में रखिए। 50, क्योंकि टोटल आपके पास 90 मिनट है, तो इसमें से आप 50 मिनट की यूज कीजिए और 50 मिनट में से आप ऐसे प्रश्नों की यूज कीजिए कि ताकि आपका कम से कम आप 60 प्रश्नों को ईजी सीजिए, जिसमें आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया। इनमें से ऐसे प्रश्नों को आप लीजिए, मतलब कि जो आपको बहुत ईजी लेवल हो, बहुत मतलब कि बहुत हाई लेवल ना हो। फिर अगले जो 30 मिनट है, मतलब 50, 30, 80 मिनट, फिर आप जब फर्स्ट स्टेज अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगला जो 30 मिनट होगा उसमें से आप ऐसे प्रश्नों को रखिए जिसमें से आपको कम से कम मतलब कि 60-70 से मतलब कि आप कम से कम आपका 20 प्रश्न नहीं, 30 मिनट में आपको कम से कम 20 प्रश्न हो जाए, क्योंकि नहीं, कम से कम 30 प्रश्न हो जाए। हाँ, 90 प्रश्न हो जाए कम से कम। अगर देखिए, मान लो कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 50 मिनट में आपने एक एवरेज रखा, एक टारगेट रखा कि मुझे 60 प्रश्न करने हैं। तो ठीक है, आपने 50 मिनट जैसे पूरे हो गए, 60 प्रश्न आपने कर लिए, वो भी जो भी बहुत बेसिक और बहुत सरल थे। तो ठीक है, अब आगे बचे हैं आगे 30 मिनट। तो 30 मिनट में आपको करना है कितने, मतलब कि 30 मिनट मतलब 60 प्रश्न हो गए, तो आपको करना है कि 60, 40, 100 प्रश्न तो हो जाएंगे। 30 मिनट आपको 30 प्रश्न करने हैं, ठीक है। अब आपको 50, 80 मिनट और 90 मिनट में आपको करना है मतलब 10 प्रश्न करने हैं। और 10 प्रश्न आपको वही करने हैं जो बहुत हाई लेवल का ना हो, मतलब जिसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो और फिर जिसमें आपको एडवांस करना हो। रुको, मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। ये लेवल थोड़ा भागने वाला चीज़ नहीं है, ये सबको बहुत जल्दबाजी से अगर आप समझोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो ना ही मैं भी समझ पाऊँगा, क्योंकि मैं बताते पता लगा मैं ही कन्फ्यूज हो गया तो वो भी नहीं सही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे तो आप उसको 3 स्टेप में एग्ज़ाम दीजिए। पहले स्टेप में आप कम से कम 50 मिनट में आप 60 प्रश्नों को टारगेट करिए, जिसमें जैसे कि मैथ हो गया, मैथ आता है आपका 25 क्वेश्चन टोटल, तो 25 में से आप 18-19 क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसमें से बेसिक होंगे जो कि सरल होंगे। फिर इसमें आ गया जैसे रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग आपका आता है टोटल 30 प्रश्न। तो 30 में से आपको कम से कम 25% ऐसे होंगे जो आपको मतलब सरल होंगे, जो आपको देखते मानिए उड़ाने लायक होंगे।
मतलब कि कम से कम 20 से 25% ऐसे होंगे कि आप जिनको मतलब बहुत कम समय में आप उनको हल कर सकते हैं। और फिर मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और फिर बचा साइंस के आपके आते हैं 25%, 25। तो आप साइंस के भी आप ऐसे 25% में आप कम से कम 18, 19 से 20 ऐसे एवरेज मान के चलो। इनमें से आप ऐसे प्रश्न होंगे जिनको आप मतलब कि अगर आप अच्छा खासा साइंस भैया ग्रुप डी में बहुत अभ्यास मांगता है, अगर आपका हाई लेवल का अभ्यास है तो आप कम से कम 18, 19, 20 प्रश्न ऐसे ही कम से कम समय में उड़ा कर लेंगे, मतलब देखते मानने से उड़ा देंगे। और फिर अगर आपका साइंस लेवल बहुत अच्छी तैयारी नहीं है तो कम से कम आप 15 तो कर ही लेंगे। इतना तो मतलब इतना भी हार्ड नहीं आता है, लेकिन हाँ इतना सरल भी नहीं आता है कि आपका 9-10 लेवल का जितना बेसिक जो NCERT होता है, मतलब कि जिसमें उड़ान उस टॉपिक नहीं आता है, लेकिन हाँ उसी बेस बनाया जाता है। जो 9-10 का एक्यूरेट नहीं आता कि एग्जैक्ट उठा कर प्रश्न दे दिया, ऐसा नहीं आता है। उसमें से मतलब कि आपको घुमा फिरा करके जैसे प्रश्नों को मतलब कि उसमें चेंज करके जो प्रश्न होता है उसको चेंज करके उसकी क्वालिटी चेंज करके आपको दिया जाता है, मतलब कि साइंस वगैरह में इस प्रकार से। तो मैंने जो हमारे इस वीडियो में टॉपिक है, जो मुद्दा है कि हमें CBT एग्ज़ाम कैसे देना है, तो बस हम इसी पर यहाँ पर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमने मैथ को दे लिया, जैसे कि 25 क्वेश्चन है, इसमें 18-19 कर लिया, और रीजनिंग 30 में से हमने 20-25 कर लिया। और फिर मतलब कि फर्स्ट स्टेप में मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में तो और बात अलग है, थर्ड स्टेप वाली बात अलग है। तो फर्स्ट स्टेप में तो मैंने हल्के जो खुल के प्रश्न है उसको हमने कर लिया, और फिर मैथ, रीजनिंग और फिर करंट अफेयर हो गए। इनमें से जो हो गया मतलब करंट अफेयर 20 है, मतलब जी के, इनसे मिलाकर अगर आपका आ रहा है नहीं तो आप अंतिम के लिए अंतिम मतलब जो थर्ड स्टेप हुए है उसके लिए छोड़ दीजिए, जो तीसरा स्टेप उसके लिए छोड़ दीजिए। तो हाँ, और बाकी तो अब आपने फर्स्ट स्टेप में मान लो कि 50 मिनट में आपने 60 प्रश्न कर लिए, और सेकंड स्टेप में अब आप आ गए। अब आपके बचे हैं 50, 40, 90, 10, 100। मतलब कि आपके पास टोटल प्रश्न होते हैं मतलब कि नहीं, 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं। 90 मिनट मतलब कि 1 घंटा 60 + 30, 1 घंटा 30 मिनट में आपको करना है टोटल 100 प्रश्न। तो आपने 50 मिनट में 60 प्रश्न कर लिए। अब आपको करना है आगे 50, 30, 80, 10, 90। अब आपको 30 मिनट में करना है, आपको मान चलो 30 प्रश्न, ठीक है, तभी बराबरी बैठेगा। अब आपको 30 मिनट में 30 प्रश्न करना है, ऐसे प्रश्न करना है जो थोड़ा एडवांस लेवल में हो। और फिर अब आपको जब आपने 30 स्टेप कर लिए 30 मिनट में, सेकंड स्टेप में मतलब कि थोड़ा बहुत और समय भी ले सकते हो, मतलब कि 35 मिनट भी ले सकते हो। फिर आगे जो भी अंतिम में जो 5 मिनट में तो बचेगा, उसमें 5-10 मिनट जो बचेगा अंतिम जो थर्ड स्टेप में, उसमें आपको ऐसे प्रश्न करने हैं जो आपका मतलब कि तुक्का लेवल हो, आप जिसमें मतलब बहुत हार्ड हो कि जो आपका कोई जिस चीज़ का कोई मैनेजमेंट ना बैठता हो, या मतलब कि जिसका आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हो, तो आप उसको कम से कम जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हो उसको आप तुक्का मार करके 10 मिनट या 5 मिनट में जो बचा हो उसको आप हल कर लीजिए। इसी प्रकार से आप अंतिम समय में आप जब देखेंगे कि आप कम से कम सीढ़ी मतलब बेसिक मतलब जैसे आप क्लास 1 में पढ़ते हो, क्लास 2 में तो पढ़ते हो, आपका लेवल हाई होता है ना, उस प्रकार से अगर आप अपना एग्जाम में भी अगर आप मतलब कि ईजी लेवल से अगर आप हाई लेवल तक अगर आप अपने इस प्रकार अगर आप अपना सेटअप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो बस मैं आपको फाइनल यही कहना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम में अपना ऐसा सेटअप बनाना है कि हमें इजी लेवल से समय को मैनेजमेंट करते हुए थोड़ा हार्ड लेवल पर जाना है। इन्हें कि क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्सअप रहते हैं, क्योंकि साइंस, रीजनिंग, मैथ सब उसी में मिक्सअप रहते हैं, या कहीं कहीं होता है कि अलग अलग होते हैं, वो बात अलग है, वो तो पैटर्न वाइज होता है। इसके बाद हम नहीं कर सकते कि उसका लेवल कैसा है। बस मैं आपको यही बताना चाहेंगे कि आपको इजी लेवल से मतलब 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट लेवल में आपको इजी प्रश्नों को रखना है जिसमें आपको देखते उड़ा दें। सेकंड स्टेप में थोड़ा हार्ड लेवल करना है कि जिसमें आप थोड़ा टाइम दें, और थर्ड स्टेप में आपको इतना कम टाइम में रखना है कि आपको जो जल्द मतलब कि बहुत कम समय होता है उसमें आपको सिर्फ ऐसे प्रश्न रखना है जो सिर्फ आपको तुक्के लगाने हो। मतलब मान को चलो कि सिर्फ आपको 5 से 10 प्रश्न ही तुक्के में रखना है और इससे ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब कि ऐसा आपको सेटअप बनाना है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।